आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इजराइल से आ रही लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में। देखिए, इस समय गाजा से जो इन्फॉर्मेशन निकल कर आ रही है उसके हिसाब से कहा जा सकता है कि इजरायली एयरफोर्स गाजा में लगातार बॉम्बिंग कर रही है, लेकिन अभी तक इजरायली ग्राउंड फोर्सेस गाजा के अंदर नहीं घुसी हैं और इस समय यहाँ पर कई लेवल पर प्रिपरेशन चल रही है। डिप्लोमेटिक लेवल पर भी हम लोगों ने देखा है कि इजराइल के साथ साथ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और आसपास के दूसरे देश हर तरीके की तैयारियां कर रहे हैं। जैसे कि यूएस के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन 2 बार इजराइल आ चुके हैं, सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस लॉयड ऑस्टिन भी आए थे और मोस्ट लाइकली आज शाम तक जो बाइडेन भी वहां पहुंचने वाले हैं। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर हिजबुल्लाह से मिल चुके हैं, बशर अल असाद से मिल चुके हैं और उनकी तरफ से भी गुटबाजी की जा रही है। वैसे इनिशियली प्लान किया जा रहा था कि जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला, इजिप्ट के प्रेसिडेंट सीसी और अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडेन मिलने वाले हैं, लेकिन ये समिट कॉल ऑफ कर दी गई है और ये चीज इंडिकेट करती है कि चीजें एस्केलेट हो रही हैं। अगर एस्केलेशन की ही बात की जाए तो इजराइल लगातार लेबनान के अंदर हिजबुल्लाह के टारगेट्स को टारगेट कर रहा है। इस हफ्ते दूसरी बार सीरिया के अंदर बॉम्बिंग की गई है और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की तरफ से 2000 ट्रुप्स को रेडी रहने के लिए कहा गया है। हालांकि ये ट्रुप्स काफी हद तक इजराइल की प्रिपरेशन में मदद करेंगे और मेडिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। यूएस का सुपर कैरियर बैटल ग्रुप यूएसएस जेराल्ड फोर्ड वहां पर ऑलरेडी मौजूद है और ड्वाइट आइजनहोवर जरूरत पड़ने पर वहां पहुंचने के लिए बिल्कुल तैयार है। इसके अलावा यहाँ पर 2 लैंडिंग शिप भी हैं जिनका नाम है यूएसएस मेसा वर्दे और यूएसएस पठान। लेकिन यहाँ पर कॉम्प्लिकेशंस और ज्यादा बढ़ने वाली हैं क्योंकि कल जो हॉस्पिटल के ऊपर अटैक हुआ है वो चीजों को बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट कर देता है। अल अली अरब हॉस्पिटल के ऊपर इजराइल के क्लेम के हिसाब से इस्लामिक जिहाद का रॉकेट मिसफायर होकर गिरा है और फिलिस्तीनी लोगों की तरफ से कहा जा रहा है कि इजराइल की तरफ से बॉम्बिंग की गई है इस हॉस्पिटल के ऊपर, जहाँ पर सैकड़ों लोग मारे गए हैं। इसके तुरंत बाद ईरान के अंदर बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट शुरू हुई हैं और लोग बहुत ज्यादा नाराजगी के साथ में इजराइल के साथ में वॉर में जाने के लिए पुश कर रहे हैं। लेबनान में भी कुछ इसी तरीके की सिचुएशन बनी है और अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर यहीं के वीडियो प्ले किए जा रहे हैं। इसके अलावा कई जगहों से अलग अलग रिपोर्ट्स आ रही हैं कि यूएस और इजराइल की एम्बेसीज के ऊपर अटैक होने के चांसेस हैं। इनफैक्ट ईरान की तरफ से इमाम रिजा श्राइन के ऊपर एक काला झंडा लगा दिया गया है और इसका सिंबॉलिक मतलब ये है कि जो भी लोग उनको मानते हैं वो जहां भी हैं वहां पर पहुंच जाएं और ये टाइम जिहाद करने का है। देखिए, अब इशू ये है कि जो अपॉर्चुनिटी अभी तक इजराइल के पास में थी जिसका प्रयोग करके वो एयर स्ट्राइक्स कर रहे थे वो ज्यादा दिनों तक नहीं रहने वाली है और अगर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इजराइल की मदद करना चाहता है तो उनको एग्जैक्टली पूरे मिडिल ईस्ट के खिलाफ जाकर उनकी मदद करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप जो बाइडेन का ट्वीट देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर मंकी बैलेंसिंग करने की कोशिश की जा रही है और उनके ऊपर जो प्रेशर बना है इस हॉस्पिटल अटैक के बाद में, उसके बाद अगर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका सॉफ्ट नहीं होता है तो उनके अगेंस्ट भी ये फ्रंट बनेगा। और रिपोर्ट्स की मानी जाए तो इस समय ईरान में, टर्की में, जॉर्डन में, हर जगह पर सारी एम्बेसीज, चाहे वो ब्रिटिश एम्बेसीज हो, फ्रांस की एम्बेसी हो, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की हो या फिर इजराइल की हो, उसके आसपास लोगों ने घेराव कर लिया है। और ये बैप्टिस्ट हॉस्पिटल के ऊपर जो अटैक हुआ है उसके बाद ये सडन मूवमेंट हो रहे हैं और ये चीज इंडिकेट कर रही है कि चीजें और ज्यादा तेज एस्केलेट होने वाली हैं। इसके अलावा हम लोगों ने देखा है कि अभी तक सऊदी अरेबिया काफी हद तक लिप सर्विसेज कर रहा था और उनकी तरफ से एक न्यूट्रल स्टैंड मेंटेन किया गया था। ऐसे में इस इंसिडेंट के बाद में उनकी अप्रोच क्या होगी वो भी काफी कुछ डिसाइड करेगी और ये चीज भी क्लियर है कि आने वाले 2-3 हफ्ते बहुत ज्यादा क्रूशियल होने वाले हैं। वैसे ईरान के प्रेसिडेंट की तरफ से ये चीज कह दी गई है कि इस हॉस्पिटल अटैक के बाद में उनका रेस्पॉन्स बहुत हार्श रेस्पॉन्स होगा और ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि आने वाले 2-3 हफ्ते के अंदर ईरान का रेस्पॉन्स एक्चुअली क्या होता है। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए कॉन्फ्लिक्ट एक्स।